अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम 8.3 की एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ इवेलुएट, यानी सॉल्व करना है। इवेलुएट कहते हैं सॉल्व करने को, SOLVE, सॉल्व करने। तो सबसे पहला पार्ट क्या जो है, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। बेटा मैंने लिखा है वी नो साइन एंड कॉस आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। यानी अगर एक राइट ट्रायंगल हम बनाएंगे बेटा, उसमें बी को रखेंगे बेटा 90 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे ए और यहाँ पर क्या रखेंगे सी। जो साइन ए निकलता है वो होता है कॉस सी, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। साइन ए किसके बराबर है, कॉस सी के बराबर। और आपको पता, और एक बात भी आपको पता है सॉरी, ए और बी इसका वैल्यू कितना होता है, यानी आई एम सॉरी ए और सी है। बी तो होता है 90, लेकिन ए और सी का वैल्यू कितना होता है सर, वो होता है 90 डिग्री। तो अगर आप लिखना चाहोगे साइन ए बराबर है कॉस सी के, ठीक, तो साइन ए इज इक्वल टू सी के बजाय में हम क्या लिखेंगे 9, क्योंकि ए यहाँ पर तो मुझे लिखना था ए और सी, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर ए और सी इज इक्वल टू 90, तो सी किसके बराबर है, 90 में से किसको निकालना है, ए को, तो कॉस 90 माइनस ए। तो आपको ऊपर दिया है साइन 18, तो आप लिखोगे साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 18। लेकिन 90 में से जब 18 निकालेंगे ना तो वो कॉस 72 आता है। अब देखो साइन 18 बराबर है कॉस 72 की, ये दोनों आपके वैल्यूज़। यहाँ पर भी हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, यानी ऊपर का और नीचे का क्या है, बराबर है, तो जब दोनों टर्म्स यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, बराबर हो, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसका क्या निकलेगा आंसर 1। लेकिन हम कैसे क्वेश्चन के एतबार से करेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आपको लिखना होगा तो आपको ये पॉइंट भी लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ साइन 18। साइन 18 का जो वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आया वो क्या आया, वो किसके बराबर है, कॉस 72 के बराबर है। तो आपको अब क्वेश्चन में साइन 18 के बजाय में आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस 72। तो नीचे तो कॉस 72 है, लेकिन आप साइन 18 के बराबर लिखेंगे कॉस 72। तो कॉस 72 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो व्हेन द थिंग्स आर सेम दे रीच आउट टू एज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। तो बेटा इसका आंसर निकला 1 के बराबर। सो आप चेक भी कर सकते हो फ्रॉम द मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो आंसर सेक्शन है तो उसमें इसका आंसर क्या निकलेगा बेटा, 1 ही निकलेगा। ओके ना, मूव ऑन। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर एक बात मैं भूल गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आपका दूसरा पार्ट जो है tan 26 डिवाइडेड बाई कॉट 64। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो tan और कॉट है वो दोनों भी आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे यहाँ पर साइन और कॉस है ना कम्प्लीमेंट्री एंगल, वैसे यहाँ पर भी है tan और कॉट। हाँ, तो आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करोगे। हाँ, और ओब्वियसली इसका भी आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि ज़रा इनको जमा करो, 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। 0 लिखा, 1 क्या हो गया, कैरी। 6 और 2 कितने हो गए, 8 और कितने हो गए, 9। तो इन दोनों का आता है 90, तो ऑब्वियसली इनको एक्सचेंज करके भी हम इक्वलेंट करके फिर इसका आंसर भी आएगा 1। ऐसे ही इसको करना, ठीक है। ओके बेटा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वहाँ पर डिवाइड था, अब यहाँ पर माइनस करना है, बस सिर्फ इतना ही फ़र्क है। फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, वहाँ पर साइन बाई कॉस था, यहाँ पर कॉस और साइन, वो भी आपको पता होना चाहिए। कॉस ए इज इक्वल टू साइन सी। कॉस ए किसके बराबर है, साइन सी के बराबर है, ठीक है। ओके बेटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस एंड साइन बी है कम्प्लीमेंट्री वैल्यूज़, ये कम्प्लीमेंट्री सेट है, ठीक है। तो कॉस ए किसके बराबर है, साइन सी के बराबर है। और ए और सी का वैल्यू कितना है बेटा, ए और सी होता है बेटा 90 डिग्री।
यानी ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री। तो सी को तागो सो 90 माइनस ए। तो हम सी के बजाय में 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पर किया है। मैंने लिखा है कॉस ए इज़ इक्वल टू कॉस ए इज़ इक्वल टू साइन सी, लेकिन दूसरे स्टेप में मैंने और करके लिखा है कॉस ए इज़ इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, क्योंकि सी को आप 90 माइनस यानी 90 में से ए निकालेंगे ना तो वो सी रह जाएगा, क्योंकि ए और सी कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस कितना है 48, ठीक। तो कॉस 48 इज़ इक्वल टू, हाँ वो किसके बराबर है, साइन 90 माइनस 48 यानी 90 माइनस ए किसके बराबर 48, तो 90 माइनस 48 है। तो कॉस 48 होगा बराबर बेटा 90 में से जब 48 निकालेंगे ना तो वो निकलेगा 42। तो ये बनेगा हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब इस 48 कॉस 48 इज इक्वल टू साइन 42, इसका हम वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट का इसका वैल्यू हम करेंगे क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट, यानी cos 48 इज इक्वल टू साइन 42। हम cos 48 के बजाय में क्या लिखेंगे, साइन 42। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमने cos 48 के बजाय में क्या लिखा, साइन 42। यहाँ पर तो राइट साइड में है ही साइन 42, उसको तो वहीं रहने देंगे। अब साइन 42 माइनस साइन 42 किसके बराबर आएगा, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर भी साइन 42 है, यहाँ पर भी साइन 42 है। अगर आप यहाँ देखोगे ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू वन, दे आर इक्वल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो चौथा पार्ट ये है कोसेक 31 माइनस सेक 59, कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो कोसेक और सेक भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। कोसेक ए इज इक्वल टू सेक सी। तो आप इन दो को भी ऐसे ही कर सकते हैं। होपफुली इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर 0 आएगा। तो वो आप करके दिखाओ। अब आपके पास होमवर्क क्या है बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 3 मैंने कर दिया है, 2 और 4 आपको करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।